हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आपने एक कहावत सुनी होगी, गुमराह वो नहीं जो रास्ते में भटक गए, मंजिल तो उन्हें मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह वो हैं या उनका क्या जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो आप भटकते भटकते स्ट्रेटेजी ढूंढते ढूंढते फाइनली एक वीडियो पे आ गए हो जहां आपको अल्टीमेट एक स्ट्रेटेजी मिलने वाली है मैथ्स की। इस स्ट्रेटेजी की खास बात क्या है ना कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगा ये पढ़ना है ये पढ़ना है, मैं आपको एक प्रॉपर लिंक दूंगा और मैं बोलूंगा पढ़ भाई। यहां से दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो पेड कोर्स अफोर्ड कर पाते हैं और पेड कोर्स से पढ़ाई कर रहे होते हैं। दूसरे टाइप का बच्चा ऐसा होता है जो या तो पहले से कहीं कोर्स खत्म कर लिया है, या रिपीटर्स है, या बिगिनर्स है, लेकिन कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो YouTube पर आता है। और YouTube की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इस पे ना सब कुछ है लेकिन एक जगह पे नहीं है। बट सोचो अगर मैं एक जगह आपको दे दूं तो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स के लिए आज के बाद आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज, कहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कहां से आप अपने कंसेप्ट्स बिल्ड कर सकते हो, कहां से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूं बस, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। ये देखो, सिलेबस से लेके कैसे कैलकुलेशन बिल्ड करोगे, कहां से कंसेप्ट बिल्ड करोगे, इन वीडियोस, ये सारी वीडियोस मिलेंगी कहां, पिछले 5 साल की क्लासेस कहां से आप देख सकते हो, पिछले 5 साल के पेपर्स, मेंस की तैयारी कहां से होगी, एंड तक रहना, आपको हर एक डिटेल मिल जाएगा, हर एक डिटेल। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे ज्यादा डिटेल में आज तक वीडियो YouTube पे नहीं बनी होगी। मैंने भी नहीं बनाई है तो किसी और ने क्या बनाई होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इन डेप्थ वीडियो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड मैं ही बनाता हूं। सबसे पहले तो ये ना, आप हमारा टेलीग्राम लिंक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बिना शर्माए हुए ले लो। क्योंकि जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद। ये जो मैं आपको आज पीपीटी देने वाला हूं, ये जो पीडीएफ देने वाला हूं ना, ये पीडीएफ आपके लिए रामबाण बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये टेलीग्राम चैनल है, या तो मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च कर देना, या टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। जब कभी भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ना पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसे आपको फॉलो करना है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे, फिर मत करना तैयारी। अगर इनमें से कोई काम है ऐसा जो आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, तो मैं बोलूंगा अभी छोड़ देना तैयारी, क्यों फालतू में टाइम खराब करना है। बाकी अगर आप फॉलो कर लोगे तो मेरी गारंटी है 50 में 50, 49 नहीं, 50 में 50। 49 तो कराते भी नहीं है, 48 आ सकते हैं, 47.5 आ सकते हैं, 49 नहीं आते। सबसे पहला क्या है, मैथमेटिक्स विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ना चालू करते हो 10 दिन में आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, ना 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 ना। हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी नहीं है कि रट लिया और हो गया, रीजनिंग भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, इंग्लिश भी 10 दिन में नहीं होता वैसे। तो एक तो ये आपका टाइम लेने वाला है, ये एक प्रोसेस है जो आपको रेगुलर फॉलो करना है। दूसरा, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, और यही मैं स्ट्रेटेजी आज देने वाला हूं, और इसको फॉलो करो। ये नहीं कि आज इसकी स्ट्रेटेजी देखी, कल उसकी, परसों उसकी, ऐसे ऐसे घूमते रहो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे एक सीनियर है वो कहते थे, जो सबका है वो किसी का नहीं है, ठीक है। अगर आप सबके साथ वफादार हो तो फिर आप बेवफा हो। आप सबसे नहीं पढ़ सकते, समझो। ये नहीं कि आप इस टीचर को भी फॉलो कर रहे हो, टीचर सारे एक जैसे ही होते नहीं होते। हर टीचर का ना अपना एक स्टूडेंट होता है। क्यों स्टूडेंट होता है? क्योंकि मेरी लैंग्वेज सबको मैच नहीं करेगी। किसी के लिए मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, मैंने मैथ्स बहुत एफर्टलेसली सॉल्व कर लिया, किसी के लिए मैं बहुत बेकार टीचर हूं, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमारी लैंग्वेज शायद मैच ना करे। तो ध्यान रखना, एक फॉलो करो और उसी चीज को करो। आगे देखो, 3 स्टेप मैं बताऊंगा आपको, तीनों स्टेप मैंडेटरी है सबके लिए। लेस रिसोर्सेस मोर प्रैक्टिस। मैं कोई किताब नहीं बताने वाला हूं क्योंकि सारे कंटेंट्स इसमें अवेलेबल है। तो लेस रिसोर्सेस रखना, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, जितनी बार कर सको। 3 से 4 घंटे रोज देने हैं। अगर आप बिगिनर हो ना, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, मैथ्स में आपको 3 से 4 घंटे देना, सबसे ज्यादा मैथ्स में ही जाता है। और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आई विल डू इट। और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ना, आप चाहो तो कहीं पे रख लो। जिस दिन कर दोगे ना कि हाँ मैंने कर लिया, यहीं पे आके दोबारा कमेंट करना, मैं वेट करूंगा, ठीक है। अपना नाम, कहां से हो, आई विल डू इट, ठीक है। मैं भी चेक करूंगा और मैं फिर वापस आगे देखूंगा कि कितने लोग हैं जो कर पाते हैं। क्योंकि देखो, भीड़ है, ये लगे हुए हैं,
पार वही करेगा जो टिका रहेगा। अब देखो, दो सोर्सेस है, पेड और यूट्यूब। अब ऑब्वियस ही बात है, टीचर हूं तो पेड कोर्स भी होता होगा, और मैं आपको पेड कोर्स ना रिकमेंड करूं ऐसा भी नहीं है, पेड कोर्स तो रिकमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। सो देखो, पेड लेना चाहिए या यूट्यूब, या इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं। हमारा भी एक बैच है, ठीक है, हम 15 अक्टूबर से ये बैच लॉन्च हुआ है। मेरी क्लासेस 30 तारीख से है, मेरी क्लासेस इसमें 30 तारीख से है। आप मेरी कोई भी वीडियोस देख लेना, अगर आपको लगे कि इट्स वर्थ कि मुझसे पढ़ना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके लिए ना आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव लेना पड़ेगा। सुपर पास लाइव में बेसिकली अगर 5 रुपए के ट्रायल पैक से स्टार्ट है, 5 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और 5 रुपए से ट्रायल पैक स्टार्ट है। जब भी आप लोगे तो कोड लगा देना अभी 007। अभी दिवाली है, अभी दिवाली है, तो दिवाली पे ना 1 साल का आपको मिल जाएगा 899 पे, अगर आप अभी 007 कोड लगाओगे तो। अदरवाइज यही चीज ना थोड़ा महंगा हो जाएगा, ये चीज आपको 1100-1200 रुपए का पड़ेगा, तो आप ले सकते हो इसे। इसमें ना बेसिकली मैं मैथ्स का बता देता हूं। पेड कोर्स में ना हम लोग 4 स्टेप फॉलो करते हैं। कैलकुलेशन, सबसे पहले आपको 5 या 6 क्लासेस कैलकुलेशन की दी जाती है। देन हम कंसेप्ट्स बिल्ड करते हैं। कंसेप्ट में 2 चीज होता है, सबसे पहले बेसिक्स, पहली 2 क्लासेस किसी भी चैप्टर में आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। देन हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हैं, सारे टाइप्स इंक्लूड करते हैं, और एंड में हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद एक रिवीजन बैच लॉन्च होता है, आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुपर पास में इंक्लूड है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से हमारा मैथ्स का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, यहां तक थी एडवर्टीजमेंट। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं यूट्यूब पर। तो आपको ना 3 स्टेप रूल को फॉलो करना होगा, 3 स्टेप रूल। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो 3 तरीके हैं जो आपको फॉलो करना है। इनमें से अगर आप एक भी स्किप करते हो, एक भी स्किप करते हो, तो आप पीछे रह जाओगे और फिर भूल जाओ कि आपकी मैथ्स कभी भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके अलावा कुछ एडेड टॉपिक है, कुछ एडेड टॉपिक है जो मैं लिख देता हूं हाथ से ही, लाइक प्रोबेबिलिटी है जो मेंस में पूछा जाता है। इसके अलावा स्टैट्स है, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और प्रोबेबिलिटी के अंदर ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा चल नहीं सकता, तो इसीलिए मैं ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहा हूं, घूम नहीं रहा हूं। और ये जो नंबर ऑफ क्लासेस है ना, ये हमारे पेड कोर्सेज का है कि हम अर्थमेटिक के लिए 101 क्लास रखते हैं, एडवांस के लिए 62, और ये एडेड टॉपिक के लिए अलग रखते हैं। ओके, तो ये पेड का है। बाकी नंबर ऑफ क्लासेस सब पेड अलग अलग है कि आप कितना करते हो। अरे पहले ही मिट गया था क्या, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलो सिलेबस ये है। जो बच्चे पूछते रहते हैं ना सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो ये चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी भी एग्जाम में ना इससे बाहर नहीं पूछा जाता। मैथ्स में आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो या हो एनडीए या सीडीएस, ओके, या हो ईपीएफ हो या हो आईबी, सबका सिलेबस यही है। अब देखो पहला स्टेप क्या है, जो मैंने 3 स्टेप बोला था। पहला है आप ना अपना कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो तो आपकी मैथ्स अच्छी नहीं होगी। अगर आप वोकैब अच्छा नहीं करते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। ध्यान रखना, इंग्लिश के लिए आपको वोकैब चाहिए होता है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जिनको ग्रामर नहीं आती बट स्टिल वो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन विदाउट वोकैबुलरी वो अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज की वोकैबुलरी इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ, अगर आप बोलते हो तो उसमें आपको वोकैब आने चाहिए, आपको वर्ड्स आने चाहिए। सेम एज आपको रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी अगर आप मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, सॉरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो कैलकुलेशन पे फोकस करना है, और बहुत तगड़ा वाला फोकस करना है। कैलकुलेशन इज नॉट अ कप ऑफ केक कि आपने आराम से हंसते खेलते कर दिया, ना ना, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। पर डे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए देना पड़ेगा। रोज आपको 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन के लिए देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मतलब देना पड़ेगा, नो इफ नो बट, देना होगा, बस ये ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन आप ऐसे बिल्ड कर सकते हो, ये पहला स्टेप है। आप बोलोगे सर कहां से करें, ये तो बताया नहीं। अरे बताएंगे ना, 2 चीज मैं आपको दे रहा हूं। देखो इसकी खासियत क्या है ना, कि ये जो आप देख रहे हो इसका जो पीडीएफ मिलेगा ना, वो हाइपर लिंक्ड है। जो बच्चे कंप्यूटर की कम नॉलेज रखते हैं, मैं आपको बताता हूं हाइपर लिंक्ड क्या होता है। आपके पास एक पीडीएफ होगा, ये वाला पीडीएफ मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो अपने आप ऑप्शन आ जाएगा कि वेब ओपन करना है क्या, यस कर देना, सीधा आप यूट्यूब के वीडियो पे चले जाओगे।
कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन, 11 घंटे की वीडियो है। इस 11 घंटे में ना आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह है ना वो सब इसमें है। सिंप्लीफिकेशन ले लो, सर्ट्स एंड इंडाइसेस ले लो, ब्ला ब्ला ब्ला, नंबर सिस्टम के कुछ एक टॉपिक्स है इसमें इंक्लूड। तो कैलकुलेशन यहां से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये फ्री है आपके लिए यूट्यूब पर। उसके अलावा एक हमारा ना 21 दिन का चैलेंज चल रहा है, जिसमें से 5 क्लासेस हुई है, बीच में रोकना पड़ा CHSL के एग्जाम के लिए, बट आफ्टर दिवाली छठ हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये 21 दिन पूरा होगा। तो यहां से ना आप वैदिक गणित सीरीज से 21 दिन में आप अपने कैलकुलेशन पे काम कर सकते हो और कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो सीख सकते हो। डे 1 में आप देख लो, मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाया था, फिर मल्टीप्लीकेशन, देन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज, रेशियो, हर एक टॉपिक को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं और कैलकुलेशन का क्या रोल होता है वो आप यहां से सीख जाओगे। ये था पहला स्टेप, कर दिया कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। अब बारी आती है कंसेप्ट बिल्ड करने की। देखो, विदाउट कंसेप्ट आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे। शुरू तो कर दोगे, खत्म नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे स्टेटमेंट देगा फिर लिख के फिर बोलोगे यार अब क्या करना है। मैथ्स ऐसे ही होता है, शुरुआत हो जाती है, खत्म नहीं होता। खत्म करने के लिए ना आपको कंसेप्ट चाहिए होता है। कंसेप्ट के लिए ना मैंने आपको 7 वीडियो रिकमेंड किया है। ये सिर्फ 7 वीडियो नहीं है, टोटल 28 आवर्स से भी कम का कोर्स है। अगर आप देखोगे 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 3, 19, 3, 22, 3, 25 घंटे का ये पूरा कोर्स है। 7 दिन 7 मैराथन में हमने चलाया था। पहले दिन में आप देखोगे क्या करवाया है, ज्योमेट्री। दूसरे दिन में मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा, ठीक है। तीसरे दिन में परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर। इसे देखोगे ना तो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। यानी अब आपको ना इसमें मैंने हर एक टाइप इंक्लूड किया है, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है, हर एक टाइप कवर है इसमें, ध्यान रखना, हर एक टाइप। अगेन जो भी PDF मिलेगा आप ओपन करोगे वीडियो खुल जाएगा, जहां आप ओपन करोगे वो वीडियो खुल जाएगा। प्लीज यूट्यूब पे मत क्लिक करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो देखते देखते फोन पे क्लिक कर रहे हैं। भाई फोन पे क्लिक करने से नहीं होगा, ठीक है। फोन पे क्लिक करने से, मैंने बोला था ना आपको, हमेशा ना स्क्रीनशॉट लेके रखा करो। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं, मेरा जो जैसे ये कैलेंडर है मेरा, पर डे का ना मेरा क्या काम रहता है ना, ये जो रेड और ब्लू देख रहे हो ना वो लिखा रहता है कि मेरी क्लासेस कौन कौन सी है। और अगर आप मेरा स्क्रीन सेवर देखोगे ना, ये दिख रहा है ना, ये मेरा टाइमिंग रखा हुआ है कि रोज मुझे ये करना है। काम ऐसे किया जाता है, तो आपको भी यही करके रखना चाहिए फोन वगैरह पे हमेशा, ठीक है। अरे बाद में लगा लेना यार प्रेमिकाओं के फोटो और विराट कोहली के फोटो, शिव जी के लगा सकते हो, अदरवाइज यही लगाओ जो आपके काम है। फिलहाल के लिए तो देखो भगवान जी भी देख रहे हैं, फोन पता नहीं कहां कहां लेके जाते हो और शिव जी का फोटो लगा रखे हो। ना ना, नहीं लगाना चाहिए। मैं भी लगाता था पहले, बट एक पंडित जी ने मुझे बहुत अच्छे से बात बोली। उन्होंने देखा था, मैं मंदिर गया था, उन्होंने मेरे को टोक दिया कि ये क्या कर रहे हो बेटा। तो मैंने बोला कि मैं शिव जी को बहुत मानता हूं। तो उन्होंने कहा कि बेटा लेकिन तुम फोन कहां कहां लेके जा रहे हो, तुम उसको जेब में रख रहे हो, कभी पीछे वाले जेब में रख रहे हो और वहां तुम शिव जी की फोटो रख रहे हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, लेकिन ये वाला रखो, ये ज्यादा अच्छा है अभी आपके लिए। तो यहां से आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। कंसेप्ट के बाद आती है प्रैक्टिस की बारी। प्रैक्टिस के लिए ना नंबर सिस्टम 4.25 घंटे का, इससे बाहर आज तक कोई पेपर नहीं बना है। हर एक चीज इंक्लूड है, हर एक चीज इंक्लूड है इसमें, हर एक चीज जो भी नंबर सिस्टम में पूछा जा सकता है। 10 से ज्यादा कंसेप्ट है इसमें। देन DI के 250 क्वेश्चन 5 घंटे में, इसका PDF भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। देन ज्योमेट्री 8 घंटे की वीडियो है, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस है ये, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। देन मेंसुरेशन है, आप देख सकते हो ये 1 शॉट है। देन ट्रिगो, लास्ट 5 ईयर के जो बेस्ट क्वेश्चन है ना TCS के, उसके ट्रिगो वो लिए हैं हमने। सेम अलजेब्रा, सेम इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, ये रेस का है और ये इंस्टॉलमेंट का है। बाकी और आने वाले दिनों में ऐड होता रहेगा, विल अपडेट मोर। अगेन ये हाइपर लिंक के साथ है, यू जस्ट नीड टू क्लिक इट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पिंड कमेंट में भी लिंक है। अब देखो, आपने कैलकुलेशन सीख लिया, ठीक है, आपने कंसेप्ट सीख लिया। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस यानी कि स्टेप नंबर 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है क्लास देखने से आपको गणित समझ में आ जाएगी? अगर कोई टीचर ये कह रहा ना कि मेरी क्लास कर लो और काफी है, कुछ और मत पढ़ो, या तो उन्हीं के क्वेश्चन 10 बार लगाओ। गणित ऐसे काम नहीं करता। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैथ्स ऐसे काम नहीं करता। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस एंड PYQ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही करवाता हूं मैं, दोनों ही बताऊंगा। मेंस के सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से करोगे? पिछले 5 साल का पेपर, 2020 के टॉप 300 क्वेश्चन,
5 घंटे 12 मिनट में करवाया है। 2021 के टॉप 300 सवाल 7 घंटे में करवाया है। 2022 के टॉप 300 क्वेश्चन 6 घंटे में करवाया हुआ है। मतलब समझ रहे हो, 2021 का पेपर अच्छा था तभी थे 1 घंटा ज्यादा लगा है। 2020 का पेपर इजी था। ओके, यहां से ये पता चलता है। 19 का लेता मैं और इजी था। ठीक है, देन 2023 में मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। टोटल अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो अप्रॉक्स 17 घंटे की वीडियो है। एक पार्ट 1 पार्ट 2। ये पार्ट 1 है 1 to 18 शिफ्ट, 19 to 36 शिफ्ट, दोनों ही 10-10 घंटे का है। यहां से आप पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब बताओ, कोई चैनल दिखा दो, मैं तो फिर से बोल रहा हूं, कोई चैनल दिखा दो जिसमें सब कुछ है, यहां करवाया हुआ है, और मैं आपको लिंक दे रहा हूं। सिर्फ हवाई बातें नहीं, लिंक दे रहा हूं। मुझे पता है इसको देने के बाद ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इन फ्यूचर मेरे से पेड कोर्स लेने वाले होंगे ना, वो इससे कर लेंगे। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारा भला होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर रूखी सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। और मैं बता रहा हूं, ये जो आप हाइपरलिंक देख रहे हो ना, मुझे पूरे 2 दिन लगे इसको बनाने में। एक एक का स्क्रीनशॉट लेके उसका थंबनेल का फोटो डालना, फिर उस पर हाइपरलिंक लगाना। कोई बच्चा जानता है तो उसको पता होगा कितना टाइम लगता है। देन ये है मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर प्री तो करवा दिया, मेंस का देखो, प्री के पिछले 5 साल के और मेंस का तो 2011 से, छोड़ो पहले से 2011 से लेके 23 तक का स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को छोड़ दो, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस इतने आते नहीं है, तो ये हमने बाहर से भी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये हमने बाहर से भी लिए। जैसे देखो 3.5 घंटे का स्टैटिक्स है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी का है, प्रोबेबिलिटी है 3.5 घंटे का, परसेंटेज है 3 घंटे का, और इसमें अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 175 क्वेश्चंस लिए गए थे। अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना 2011 से लेके 23 तक, एक एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ये क्या है, रेशियो 6 घंटे का है ऑलमोस्ट। ये ज्योमेट्री 12 घंटे का है, 400 क्वेश्चन है इसमें, 400 क्वेश्चन है। इससे बाहर आज तक पेपर नहीं बना है। मेंसुरेशन 3 घंटे का, देन अगेन मेंसुरेशन वो 2D है, ये 3D है। 3D है 9 घंटे का और 2D है 3 घंटे का। 12 घंटे का मेंसुरेशन करवाया हुआ मैंने। अलजेब्रा 7 घंटे का, ट्रिग्नोमेट्री 5.5 घंटे का, हाइट एंड डिस्टेंस 2 घंटे का, मिक्सचर 1.5 घंटे का, नंबर सिस्टम 4 घंटे का ऑलमोस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस 6 घंटे का, इंटरेस्ट 3.5 घंटे का, सिंपल और कंपाउंड दोनों है इसमें इंक्लूड। ठीक है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम 4 घंटे का, अगेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 1.5 घंटे का है, बोट एंड ट्रेन 1 घंटे का, फिर एवरेज है 3 घंटे का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 1 घंटे का, और सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स एंड इंडाइसेस 12 घंटे का। ये लास्ट वीडियो है मेंस की। यानी कि मेंस में अब तक जितना भी कुछ पूछा गया है उन सबको करवाया हुआ है। और व्हाट यू नीड टू डू, मैं आपको दिखाता हूं करना क्या है। अगर मेरे पास ये पीडीएफ आया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने मंगवाया तो था। बहुत बच्चे ना परेशान रहेंगे, जैसे ये देखो, ये मैंने ये खोल दिया, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, यही पीडीएफ है। ओके, यही पीडीएफ है। यहां से देखो, आप स्कैन करके टेलीग्राम, जब आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे वहां मिलेगा ये पीडीएफ आपको। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे ना कैलकुलेशन वाली वीडियो देखनी है, कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन, मुझे कुछ नहीं करना, देखना, मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ओपन का ऑप्शन आया, मैंने ओपन कर दिया, खुल गया ना। आवाज देखो, नाक कटवाएगा भाई, चल जा। वाले हो, इस वीडियो की लेंथ अप्रॉक्स 12 घंटे के करीब रहेगी। ठीक है, नाउ अब देखो, अब मान लो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2022 के पेपर देखना है, 2022 के टॉप 300 क्वेश्चन देखना है। देखो ये रहा 22, ये रहा 2022 का टॉप 300, क्लिक करो, सारे लिंक काम करते हैं, एक एक लिंक वेरीफाई किया गया है। एसएससी सीजीएल 2022 का 300 क्वेश्चन एसएससी टेक्स्ट बुक पर, और एक नए सेशन में, जैसा कि हमने कहा था आपको कि हम 7 संडे 7 मैराथन, ये सारी वीडियोस 2 चैनल पे है, एक तो एसएससी टेक्स्ट बुक पर और एक हमारे खुद के चैनल पे मैथ्स बाय विनय राजपूत पे, और दोनों पे आपको भटकना ना पड़े इसीलिए मैंने एक जगह दे दिया है। तो ये जो पीडीएफ है ना, प्लीज इसको संभाल के रखना, ये पीडीएफ संभाल के रखना, ये जिंदगी भर आपको काम आने वाला है। क्योंकि देखो अभी तो पिंड कमेंट में है, ये मैं डाल रहा हूं दिवाली वाले दिन, हैप्पी दिवाली, अगर मैंने अभी नहीं बोला है तो फिर से बोल देता हूं, हैप्पी दिवाली। काम में इतने मसरूफ होते हैं ना हम लोग कि
याद नहीं रहता कि वीडियो की स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था। चलो ठीक है, हैप्पी दिवाली अगेन। अगर आप आज देख रहे हो तो बाकी कल भी देखोगे, परसों भी देखोगे, ये वीडियो लंबा चलेगा, ये अगले साल भी बच्चे देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट ही ऐसा है। तो पिंड कमेंट में अगर ना मिले तो सॉरी, अगर टेलीग्राम पे आपको ना मिले तो पिंड कमेंट चेक करना। पिंड कमेंट में मैं डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, ठीक है? और आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाना। इस वीडियो को ना अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। शेयरिंग इज केयरिंग। आपको लगेगा नहीं यार अच्छा कंटेंट है, क्यों देना भाई, लेकिन हमारा भी तो सोचो। मैं अगर आपके लिए फ्री में कुछ ला रहा हूं तो आपको भी तो थोड़ा बहुत रिटर्न देना चाहिए ना। ये है, मतलब क्या बोलते हैं, अमीरों में चलता है ना यार, रिटर्न गिफ्ट। ये आपका रिटर्न गिफ्ट है। दिस इज इट फ्रॉम दिस बैच, दिस क्लास। अगर देखो भटकना ना पड़े इसीलिए मैंने एक जगह दे दिया। अब कल को जब मैं बैच लॉन्च करूं कोई भी, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई सर का एक बार पेड कोर्स, देखो पेड कोर्स जो हमारा है ना वो अलग लेवल का है। कोई टीचर आपको ऐसे नहीं पढ़ाता है, सब रिकॉर्डेड डाल देंगे, पीछे का कुछ डाल देंगे। हमारी सारी क्लासेस लाइव होती है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, टू दी पॉइंट रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, बीच में कोई बातें नहीं होती, ठीक है? शायरी वायरी नहीं होती हमारी क्लासेस में। आपने देख लिया होगा, एक स्टार्टिंग में डाला वो भी आप ही के लिए, अदरवाइज नहीं, सिर्फ पढ़ाई होती है। डिस्क्रिप्शन में बैच का भी लिंक मिल जाएगा। 5 रुपए के ट्रायल पैक से स्टार्ट होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक पे कुछ भी खरीदते हो तो अभी 007 कोड लगा देना, अभी 007। और अगर आप टेक्स्ट बुक पे पास प्रो मैक्स वगैरह खरीदते हो तो अभी 007 पास लगा देना, नाम के आगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी जितना भी डिस्काउंट हो सकता है ना, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ना वो इसी से मिलेगा। किसी और कोड में उतना पावर नहीं है जो इन दोनों कोड में है। तो थैंक यू सो मच, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पेड कोर्स का, आ जाना। चलो बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली। ये देखो दिवाली के दिए।